नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ जो वातावरण है वो इतना साफ नहीं है। वातावरण में घने मेघ हैं और मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। यहाँ विद्युत आदि का इतना कोई प्रबंध तो नहीं है और सभी कुछ सीमित होते हुए उसी सीमित कार्य से ये कार्य कर रहा हूँ। कल मैंने आपको ये बताया कि जो भारतवर्ष में लोग हैं वो अपने धर्मों से किस प्रकार से दूर होते चले गए और वो दूर होते होते इतने दूर चले गए कि उन्होंने जो पकड़ा वो उसी को ही जो है धर्म मानने लगे और ये कहने लगे कि यही धर्म है। और उसके लिए उन्होंने मार पीट करना, काटना, ये इस तरह से कार्य करने प्रारंभ कर दिए। धर्म में ऐसा नहीं होता है। धर्म का जो पालन है वो इतना सरल भी नहीं होता है आज के वातावरण के अनुसार। वैसे तो सरल होता है, यदि आप पालन करना प्रारंभ कर दे तो वो सरल हो जाता है। किंतु यदि आप एक ऐसे वातावरण में हो जिस वातावरण में धर्म हो ही ना, तो वैसे वातावरण में आप यदि धर्म का पालन करेंगे तो आपके लिए कठिनता उपस्थित होती रहेगी, या ये कह सकते हैं बाधाएं आपके पास आती रहेंगी और आप जो है ऐसा मानेंगे कि यह अत्यंत ही दुरूह मार्ग है। किंतु ऐसा नहीं है। फिर भी चलिए हम आपको जो है वर्तमान विज्ञान और वैदिक जो विज्ञान है उसके विषय में आपको कुछ समझाते हुए आगे चलते हैं। वर्तमान विकसित विज्ञान का नितांत भोगवादी प्रवाह धर्म व ईश्वर की सत्ता को विशेष चुनौती दे रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। कुछ लोगों को जो है ये कहते हैं कि वो नास्तिक हैं और वो अपने आप को इसलिए नास्तिक कहना प्रारंभ कर देते हैं कि उन्हें नास्तिकता के विषय में अच्छी भली भांति जानकारी नहीं है। और ये है कि हाँ, एक ऐसा विषय जो अत्यंत सूक्ष्म हो उससे बचने के लिए आपने एक मार्ग खोज लिया कि हम नास्तिक हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है ये कहता हो कि मैं गीता का अध्ययन करता हूँ। मैंने ये बात पहले भी बताई है। और वह गीता के अध्ययन के लिए उस प्रकार का ये कह सकते हैं कि अपना निर्माण न कर पाए जिस प्रकार का निर्माण अर्जुन ने किया था। क्योंकि जो गीता को समझना चाहेगा उसको अर्जुन बनना पड़ेगा, और जो अर्जुन नहीं बन पाएगा तो वह गीता को भी नहीं समझ पाएगा। और ये कहे कि मैं गीता को पढ़ता हूँ, हाँ, पढ़ना एक अलग बात होती है, उसको जानना समझना, अपने जीवन चरित्र में उनका पालन करना, ये सब अलग अलग बातें होती हैं। हम बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़े होते हैं लेकिन वो उन सब को के विषय में कुछ अधिक उनके जीवन में नहीं होता है। आगे बताएंगे इसके विषय में भी एक बहुत जो आपको अत्यंत विचित्र लगेगा ये घटना, आगे बताएंगे। इस चुनौती को स्वीकार करने का सामर्थ्य ईश्वरवादी मतों, पौराणिक मत, ईसाई, इस्लाम, सिख, यहूदी आदि किसी के पास भी दिखाई नहीं देता।
अब जो चुनौती वर्तमान के विज्ञान से प्राप्त हो रही है, उसका जो सामर्थ्य है या जो वो कहते हैं उस कहे हुए को चुनौती देना, वह वर्तमान विज्ञान के वर्तमान जो धर्म है या जो लोग मत हैं, जो लोग पाले हुए हैं, वो भी इस पर मौन है। कुछ तो इतने मौन हैं, कुछ इतने मौन हैं कि वो मैं भी कई बार अचंभित हो जाता हूँ, ये इतने मौन क्यों हैं, वे इतने मौन क्यों हैं। चलिए, वो मौन है, वो उनका काम है, और हम लोग जितना जानते हैं उतना हम कर सकते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि जो सत्य है उसको सत्य कहेंगे, सत्य को कहने में किसी भी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं करेंगे। और यही कारण है कि यहाँ मैं जहाँ हूँ तो वहाँ मैं, जैसे होता है ना कि एकमात्र प्राणी हूँ, और एकमात्र प्राणी ही जो है इस मार्ग के ऊपर है। या ये कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें मैं इस समाज के ऊपर कोई उपकार कर रहा हूँ, नहीं। मैं अपना उपकार या अपना कल्याण करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये मेरे साधन हैं, जो मेरे पास हैं, ये सब मेरे साधन हैं, और उन साधनों के द्वारा मैं अपने जो साधना है उसको दृढ़ से दृढ़तर और अंत में दृढ़तम तक ले जाऊंगा। ये मैं अभी नहीं कह सकता कि मेरी साधना वो उच्च कोटि को प्राप्त हो गई है। हाँ, ये अवश्य है कि मैंने उस साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया है, और उस पर बढ़ना अत्यंत ही सुखदायक है, शांतिदायक है। आप जैसे भी रहे, जिस अवस्था में भी रहे, आप भूखे रहें, आप वस्तुओं के अभाव में रहें, सुख प्राप्त होता है, ये मैं कह सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है। इन मतों के दृढ़ अनुयायी भी वर्तमान विज्ञान की चकाचौंध से प्रभावित होकर पाश्चात्य भोगवादी विचारधारा की प्रवाह में तीव्र वेग से बहे जा रहे हैं। ये कल भी मैंने पढ़ा था और आज भी मैं पढ़ रहा हूँ। शास्त्रों के गंभीर अध्ययन के अभाव में आर्य समाज की भी यही दुरावस्था हो चुकी है। अब एक आर्य समाज नाम का जो है वो है, लोग कहते हैं, बहुत सारे लिखते हैं अपने आप को आर्य। मैं वैसे देखिए, मैं वैदिक मत को मानता हूं, ऋषि दयानंद के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, आर्य समाज आर्यत्व का जो है पालन करने का पूरा प्रयत्न करता हूं। और मुझे जो आर्य समाज है आज के, वे जब भी कभी मिलते हैं या वो करते हैं तो जैसे कोई मुंह छिपाता हो, वो ऐसे मुंह छिपाते, पता नहीं क्यों छिपाते। चलिए, वो उनका काम है, छिपाने दो। अब आगे बढ़ते हैं। सभी ईश्वरवादी मत अपने अपने कर्म कांडों का निर्वहन भले ही करते प्रतीत हो रहे हो, अंदर से ईश्वर के प्रति अविश्वास से भरते जा रहे हैं। इस ईश्वर के प्रति भी किसी का कोई विश्वास नहीं है। ये तो मैं बिल्कुल सत्य मानता हूँ, ये अत्यंत सत्य है। कुछ कट्टरपंथियों के अतिरिक्त अधिकांश ईश्वरवादी अपने अपने शास्त्रों का न तो गंभीर अध्ययन करते हैं और न ही उन पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं। शास्त्रों के विषय में तो वैसे कोई जानकारी है भी नहीं आजकल। अब से कुछ 2 घंटे पहले मैं कुछ लड़कों से मिला, तो वे जो लड़के थे वे धूम्रपान कर रहे थे।
तो जब वो धूम्रपान कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, भाई धूम्रपान क्यों करते हैं लोग, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि धूम्रपान करने से जो शांति प्राप्त होती है वो कहीं प्राप्त नहीं होती है। ये और दूसरा ये है कि धूम्रपान करने से हम जितने भी व्यसनात्मक कार्य कर सकते हैं वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। देखिए कितना उनका उत्तर था। मैंने एक दूसरे से पूछा, मैंने कहा भाई वो भी धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान क्या, वो तो जो भांग पान भी करते हैं। तो मैंने कहा भाई आप भांग क्यों पीते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए भांग पीने से क्या होता है, जो हमारे अंदर के कीड़े होते हैं या कीटाणु जो होते हैं वो जो है कीटाणु शांत हो जाते हैं, और जब वो शांत हो जाते हैं तो हम भी शांत हो जाते हैं, और हमारा जो वो है मन या हमारा जो मस्तिष्क है, जो ध्यान है, वो इतना एकाग्र हो जाता है, इतना एकाग्र हो जाता है कि आप पूछिए मत। तो मैंने कहा ठीक है, किंतु मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि जो धूम्रपान है उसके जो आप खरीदते हैं उस पर क्यों लिखा रहता है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? उन्होंने कहा ये उनकी अपनी सोच है, ये हमारी सोच है, हम उनकी सोच से हमें कोई मतलब नहीं है या हमारा कोई अभिप्राय नहीं है, और हमारी सोच से उनको भी कोई अभिप्राय नहीं होना चाहिए। समाज की दशा। अब आप जो ऐसे लोग हैं वे आगे चल कर के किस प्रकार का समाज निर्माण करेंगे, किस प्रकार वे लोगों को जो है ये बताएंगे कि ये अच्छा है अथवा ये अच्छा नहीं है, ये उचित है, ये अनुचित है, आप समझ सकते हैं, भली भांति समझ सकते हैं। मैं तो बहुत समझता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने जो है कल कुछ सवाल पूछे थे, बहुत अच्छे सवाल। देखिए वह व्यक्ति ने बड़ी स्पष्टवादिता से कुछ प्रश्न किए। उन्होंने प्रश्न किए मनुस्मृति के विषय में, और उन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति है उसमें ब्रह्मा जी को, मैं भगवान को तो नहीं मानता, किंतु ब्रह्मा जी को मैं बहुत मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि ब्रह्मा जी ही जो है सृष्टि के रचयिता हैं, और मनुस्मृति में भी ऐसा ही कहा है। और उन्होंने 2 खंडों को मनुस्मृति के पढ़ भी लिया है। तो रात्रि की बात है ये, उन्होंने मुझे कुछ संदेश भेजे, तो मैंने उनसे पूछा कि जब ये वर्णन करते हैं मनु महाराज ऋषियों को, और जो कहते हैं पहले सब कुछ अंधकार में था, तो वो अंधकार में क्या होता है, वो अंधकार में क्या है, उस अवस्था को आप किस प्रकार की अवस्था कहेंगे? अगर हम इस प्रकार से किसी का अवलोकन करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, तो हम समझ जाते हैं, और यदि हम नहीं समझने का प्रयत्न करते तो हम समझते नहीं हैं। हम केवल पढ़ते हुए किसी को जाते हैं और बस पढ़ने के बाद में उसको समाप्त कर देते हैं। तो ये हमारी स्थिति आज हो गई है। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने एक और बात उसमें की, जो परमात्मा है उन्होंने जो है सृष्टि रचना की चेष्टा की। अब उन्होंने चेष्टा की, चेष्टा का अभिप्राय क्या होता है, चेष्टा होती कहाँ है, चेष्टा जो है वो होती कहाँ है, ये भी एक प्रश्न वहाँ उठता है। तो हम आगे
आपको इस विषय में बताएंगे। आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए। आपको इसी प्रकार से सत्य पर आधारित, मैं स्वतः सत्य का पालन करता हूँ, और जो सत्य है वही समाज में प्रकाश उत्पन्न करता है। जो सत्य नहीं है वह समाज में प्रकाश भी उत्पन्न नहीं करता है। तो उस सत्य का पालन करते हुए आपको इसी प्रकार के अच्छे अच्छे विचार प्राप्त होते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सहयोग कीजिए अपना। गौ माताएं यहाँ हैं, कुछ पशु दूसरे जो है पक्षी हैं, यहाँ कुत्ते हैं, जो मैं जिनका जो है निस्वार्थ सेवा करता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है। न जीवन में कुछ जो है ऐसा प्राप्त करने की इच्छा है कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा। हाँ, ये अवश्य है कि मैं साधना के जिस मार्ग पर हूँ उस पर चलता रहूँ और चलता रहूँगा। आपसे सहयोग की मैं जो है अपेक्षा करता हूँ। आपको फिर कल मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्ते।